जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश ही नहीं विदेशों में भी अवैध हथियारों के मामले में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं बिहार में बसे मुंगेर शहर के बारे में। कहा जाता है कि मीर कासिम ने अंग्रेजी हुकूमत के कारण अपनी राजधानी बंगाल से हटाकर मुंगेर में लाया था। मीर कासिम के सेनापति गुरजीत खान ने मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री की स्थापना की थी। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में कारीगरों को बहाल करवाया गया, लेकिन गुजरते समय के साथ बंदूक फैक्ट्री में बदहाली की कगार पर पहुंच गया। बदहाली के कारण कारीगरों को काम मिलना बंद हुआ, तो उन्होंने अब अपने हुनर का उपयोग अवैध रूप से हथियार बनाने में लगा दिया, जिसे अवैध हथियारों की मंडी कहा जाता है। दोस्तों, क्या है मुंगेर में अवैध हथियारों का इतिहास, ये सब जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मुंगेर बिहार का एक प्राचीन और धार्मिक शहर है। यह योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस मुंगेर के साथ एक कलंक कथा बहुत सालों से जुड़ी हुई है, जिस कारण यह अवैध हथियारों की मंडी के नाम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। मुंगेर में हथियारों का सफरनामा भी काफी पुराना है। मुंगेर में हथियारों का निर्माण अंग्रेजों से लड़ने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आज अवैध हथियारों का निर्माण व बिक्री का धंधा देश के सभी राज्यों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजी हुकूमत के कारण अपनी राजधानी बंगाल से हटाकर मुंगेर में लाया था। मीर कासिम के सेनापति गुरजीत खान ने मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री की स्थापना की थी, ताकि अंग्रेजों से लड़ाई में हथियारों का काम आ सके। यहाँ स्थानीय लोगों को हथियार बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। यह सिलसिला अंग्रेजी शासन काल तक चलता रहा। अंग्रेजी शासन काल में भी बंदूक फैक्ट्री का संचालन होता रहा। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में कारीगरों को बहाल कराया गया, लेकिन गुजरते समय के साथ बंदूक फैक्ट्री बदहाली की कगार पर पहुंच गया। इस बदहाली के कारण कारीगरों को काम मिलना बंद हुआ, तो उन्होंने अब अपने हुनर का उपयोग अवैध हथियारों के रूप में बनाने में लगा दिया। मुंगेर के हथियारों का सफर प्रसिद्ध नाम देसी कट्टा बंदूक से शुरू होकर पिस्टल बनाने तक पहुंच गया। आज मुंगेर में छोटे हथियारों से लेकर AK-47 तक मिल जाता है अवैध रूप से। हथियारों के निर्माण में यहाँ के हथियार कारीगर इतने कुशल हो गए थे कि उन्होंने कार्बाइन जैसे घातक हथियारों को देखकर डुप्लीकेट कार्बाइन तक भी बना डाला। मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र का बरदह गांव सहित आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का निर्माण शुरू करवा दिया गया। गंगा के तट पर बसे होने के कारण पुलिस इनको जल्दी पकड़ नहीं पाती, जिसके कारण हथियार तस्कर इस इलाके में हथियारों का निर्माण धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब यह मुंगेर जिले के अलग अलग क्षेत्रों के साथ ही भागलपुर, नवगछिया, खगड़िया, सहरसा, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में भी फैल चुका है। मुंगेर के कई हिस्सों में यह धंधा कुटीर उद्योग का रूप लेते जा रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल, पश्चिमी यूपी, झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में हथियारों के रॉ मटेरियल का निर्माण शुरू किया गया, जहां से हथियारों का रॉ मटेरियल को फिनिशिंग और बिक्री के लिए मुंगेर लाया जाने लगा। पुलिस के द्वारा बाहर से आए हथियारों की खेप कई बार पकड़े जाने के बाद इसकी पुष्टि भी हुई है, और उसके बाद मुंगेर पुलिस के द्वारा भी पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि हथियार तस्करों के खिलाफ छापेमारी का भी अभियान चला चुकी है। मुंगेर में लगातार पकड़ा रहे हथियारों के बाद खुलासा हुआ था कि मुंगेर में विदेशी हथियार भी बिक्री के लिए पहुंच रहे हैं। एक डेटा के अनुसार वर्ष 2014 में मुंगेर में ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लॉक पिस्टल और फ्रेंच पिस्टल बरामद हुआ था। 2007 में मुंबई में पुलिस ने एक तस्कर को मुंगेरी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि वह मुंगेर से हथियार खरीद कर डी कंपनी को मुहैया कराता है। इतना ही नहीं, मुंगेर के हथियार तस्करों के तार आपराधिक गिरोह, माओवादी और आतंकी संगठन से भी जुड़े हुए हैं। मुंगेर में एक नाम और उस समय जुड़ा जब 29 अगस्त 2018 को जमालपुर के जुबली वेल चौक से 3 AK-47 राइफल बरामद किए गए थे। उसके बाद खुलासा हुआ था कि मुंगेर के हथियार तस्करों ने मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डिपो से सेंधमारी करते हुए 70 से 80 AK-47 गायब कर दिए थे, जिसके बाद तत्कालीन एसपी बाबूराम और NIA ने मामले की जांच करते हुए मुंगेर में 22 AK-47 बरामद किए थे। इस मामले में जिले के विभिन्न थानों में कुल लगभग 8 केस दर्ज किए गए थे। मुंगेर के किला परिसर में स्थित लाइसेंसी बंदूक कारखाना पर यह कहावत सटीक बैठता है कि खोटा सिक्का बाजार में असली सिक्का को आउट कर देता है।
मुंगेर बंदूक का कारखाने में जहां पहले 36 कंपनियां हुआ करती थी और उन्हें सालाना 12,000 बंदूक बनाने का लाइसेंस प्राप्त था, उस समय करीब 1,000 से ज्यादा कारीगर यहां काम करते थे, पर अब यहां मात्र 2 से 3 कंपनी ही काम कर रही है। ऐसे में बेरोजगार हो चुके कारीगर या तो आर्थिक तंगी से बदहाल होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या फिर अवैध हथियार के धंधे में कुछ कारीगर लिप्त हो गए। इस मामले में मुंगेर पुलिस मुंगेर में हथियार निर्माण पर नकेल कसने को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। अवैध हथियार निर्माताओं और तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।